नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, ये गवर्नमेंट के बारे में बताया जा रहा है, मीन्स और उसके कुछ कंपोजिशन। ठीक है, तो मीन्स हम देखते हैं एक ऐसी संस्था जो नागरिकों के विकास व कल्याण के लिए उन पर शासन करे। एन इंस्टीट्यूट गवर्न सिटीजन फॉर देयर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। अब ये डेवलपमेंट एंड वेलफेयर जितना सुनने में इतना ईजी है, ये करने में उतना टफ है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसने डेवलपमेंट एंड वेलफेयर कर दिया हो। क्यों? क्योंकि जिस देश में जितनी प्रॉब्लम है उन सभी का समाधान हो जाएगा, और ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ समस्या ना हो, चाहे फिर वो यूएसए क्यों ना हो। मतलब डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक कंसेप्ट है। यूएसए के लोग भी ये कहते हैं आपने क्या कर दिया, इंडिया से ज़्यादा ही तो कर दिया। कौन सा एक्सट्रीम लेवल पे कर दिया। पाकिस्तान वाले ये कहते हैं कि आपने तो इंडिया से भी कम कर दिया, इंडिया से भी कम किया। डेवलपमेंट वेलफेयर एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जिसके हम दूसरे से तुलना कर सकते हैं, दूसरों से तुलना करके बोल सकते हैं। और उस शहर में ये हुआ है, हमारे यहाँ नहीं है, ऐसे करके बोल सकते हैं कि उस शहर में तो ये हुआ है, हमारे शहर में ये सब नहीं हुआ। किसी भी देश में डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ना तो कोई एक व्यक्ति कर सकता है, ना कोई एक इंस्टीट्यूट। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर करने के लिए 3 इंस्टीट्यूट एक साथ किसी देश पर वर्क करते हैं। यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं इस तरीके से, और इन तीनों इंस्टीट्यूट को कंबाइंड करके कहा जाता है गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेटिव, सेकंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज़ जुडिशरी। सरकार के 3 इंस्टीट्यूट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव इसमें समझते हैं, लेजिस्लेटिव है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए कानून बनाना। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए कानून बनाना यानी पॉलिसी बनाना, कोई एक्ट है उसको बनाना। और एग्जीक्यूटिव इसका काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है जो भी लेजिस्लेटिव ने लॉ वगैरह या कोई पॉलिसी बनाई हुई तो उसको एग्जीक्यूट करना, उस एग्जीक्यूटिव लॉ को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इस चीज़ों के बारे में काम करना। जो कानून बनाए हुए हैं उनको एग्जीक्यूट कराना। कोई प्लान तभी सक्सेस होगा जब उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, राइट। थर्ड वन जुडिशरी, कानूनों का संरक्षण। एक्ट जो विधायकों ने बनाया है उनको ये देखना कि उस फॉर्म में लागू हुए जिस फॉर्म में लागू होना चाहिए, एक्ट का वायलेशन तो नहीं हो रहा। लॉ का प्रोटेक्शन करना जुडिशरी का काम होगा। जब ये तीनों संस्था एक साथ ठीक से काम कर रहे हो तब हम कहेंगे देश की सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। अगर इन तीनों संस्था में से किसी एक संस्था का भी काम बिगड़ा तो बाकी की 2 संस्थाएं आपस में बिगड़ जाएंगी। कैसे? मान लो लेजिस्लेटिव अपना काम ठीक से ना करे, कोई एक्ट ना बनाए या फिर ख़राब एक्ट बनाए, तो एग्जीक्यूशन भी ख़राब होगा, और एग्जीक्यूशन ख़राब होगा तो जुडिशरी का काम है लॉ को प्रोटेक्ट करना। और जब कानून बना ही नहीं है तो प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? अगर ख़राब एक्ट है तो प्रोटेक्ट करके भी क्या फ़ायदा है? तो यानी लेजिस्लेटिव अपना वर्क ठीक से नहीं करेगी तो ये दोनों भी ठीक से वर्क नहीं कर पाएंगे, राइट। अब देखते हैं इसका सेकंड पिलर है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को एग्जीक्यूट करना यानी लॉ को एग्जीक्यूट करना। अब जब लेजिस्लेटिव में मान लो कितना भी अच्छा कानून बनाओ, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से काम नहीं कर रही हो तो बना ले लेजिस्लेटिव कितना भी अच्छा कानून, जब वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने एक्ट तोड़ा और पुलिस ही तो उसको लेके जाएगी कोर्ट में, जज थोड़े उसके पीछे भागेगा। पुलिस अपना काम ठीक से न करे तो कोर्ट में पेश ना कर पाए तो जुडिशरी सज़ा किसको देगी? तो यानी एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी। ठीक है, जब एग्जीक्यूटिव काम ठीक से नहीं कर रही तो जुडिशरी फिर सज़ा किसको देगी? तो फिर इन दोनों का काम क्या है? कोई मतलब ही नहीं है। जब एग्जीक्यूटिव जब काम नहीं करेगी, अच्छा अब चलो इसमें ये देखते हैं इन तीनों का बेहतर तरीके से जो काम करना ज़रूरी है कि इंडिया में देखते हैं कि ये इसमें इंडिया के अंदर भी तो ये सब तीनों पिलर काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी देखते हैं। अपने देश में कानून बनाते हैं कौन? एमपी। राज्य में कौन बनाएंगे? एमएलए। अब देखते हैं सिस्टम। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या ज़रूरी है? एमबीबीएस भाई एलिजिबिलिटी ज़रूरी है या नहीं? एमबीबीएस की डिग्री बहुत ज़रूरी है। इंजीनियर बनना है तो बीटेक, ये सब डिग्री की ज़रूरी है। एमटेक लोग करते हैं। अगर कुछ नहीं बनना, इवन आपको चपरासी बनना हो तो 10th एलिजिबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है ही, होनी चाहिए ये तो बिल्कुल। लेकिन अगर बनना हो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो क्या एलिजिबिलिटी है? कुछ नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया तो सभी हैं, भारत में जन्म लिया है तो हो ही जाएगा। अब जब आप डॉक्टर से इलाज कराने जाते हो तो पहले देखते हो एमबीबीएस है या नहीं है,
उसके पास एमडी या स्पेशलाइज्ड या अन्य किसी भी टाइप की डिग्री है या नहीं है, तो आप इलाज कराते हो। फीस तभी दे करके आते हो ना, उसकी सारी डिग्रियाँ देख देख के, उस पर लिखी होती हैं एमडी, स्पेशलाइज्ड, ये सब चीज़ें। और यहाँ तो पूरा देश दे दिया उनके हाथों में बिना कुछ चेक किए। यहाँ आप एक डॉक्टर से इलाज कराना पसंद नहीं करते जो एमबीबीएस नहीं है, तो ऐसे नेता से पॉलिसी या एक्ट बनवा सकते हो जिससे पॉलिसी का कोई अनुभव ही नहीं है। तो यहाँ पहली कमी, यहाँ नेताओं की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई नहीं है। ओके, अदर जॉब में पुलिस वगैरह में ट्रेनिंग होती है, दूसरी बता रहा हूँ मैं, अदर जॉब में पुलिस वगैरह में ट्रेनिंग होती है, पुलिस वगैरह की हुई, किसी भी डिपार्टमेंट की हुई, उसको क्या ट्रेनिंग होगी। और यहाँ आज आपका अगर मान लो इलेक्शन हुआ और आप जीत गए तो कलेक्टर साहब दे देंगे सर्टिफिकेट, आप बन गए, उन्हें दे दिया, लो भाई आप बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आप अगली ट्रेन से पहुँचेंगे सीधा दिल्ली और सारे संसद पहुँच जाएंगे वहाँ, और अगले ही दिन बनाएंगे क्या, कानून। अब यहाँ पे देखो, यानी एलिजिबिलिटी तो है ही नहीं, उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी नहीं। यानी एक पहली कमी, नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेकंड कमी, उसके बाद कोई ट्रेनिंग नहीं, ये दूसरी कमी। क्योंकि अगर ट्रेनिंग भी दी जाती तो कुछ समस्याओं का समाधान तो हो सकता था, वो भी नहीं। कमियां आप खुद देखते चला रहे हैं, आप खुद देखते चलना कमियां। पब्लिक पॉलिसी कम से कम अंडरस्टैंडिंग तो हो उनमें, वो भी नहीं है। इनके बिहेवियर पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। जब टिकट देती ना कोई पार्टी, तो ये नहीं देखती कि किसका सिस्टम सही है या नहीं है, कि कौन एलिजिबल है या नहीं। पार्टी देखती है इसके पीछे कितनी फॉर्च्यूनर आ सकती हैं, इसके पीछे पावरफुल बैकअप कितना है, राइफलें किस पे कितनी हैं, और ज़रूरत पड़ने पर बूथ कैप्चर के लिए लड़के कितने वोट इकट्ठे कर सकता है। तो ये होती है एलिजिबिलिटी अपने यहाँ की। तो ऐसे लोगों को आप भेज रहे हैं कहाँ, पार्लियामेंट। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में आप अपने बच्चों का भी भविष्य नहीं देंगे, और उनके हाथ में दे रखा है, आपने छोड़ रखा है क्या, देश का भविष्य। जिनके हाथ में आप अपने बच्चों का भविष्य नहीं दे सकते, उनके हाथ में आप अपने देश का भविष्य छोड़ रहे हो। उनके हाथ में आपने अपना पूरा देश दे दिया। क्योंकि हम जब वोट देते हैं, हम ये नहीं देखते हमारी कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं, हम ये देखते हैं हमारी जाति का कौन है। आपको देखना है एलिजिबल, ना कि हमारे धर्म का है या कौन है, ये नहीं। एलिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वोटिंग बिहेवियर ये नहीं है, डेवलपमेंट कौन कर सकता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपमेंट कौन कर सकता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं ज़रूरी कि धर्म का कौन सा है। जुडिशरी में भी देखा जाए तो कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं है, सब वही चल रहा है। एक तो सबसे पहली बात तो न्याय में कमी है। एक तो उसमें जुडिशरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म बहुत है उसमें। आप अब तक के रिकॉर्ड देख लेना, 125 फैमिली, जो 125 फैमिली के कब्ज़े में है इसके ऊपर, सब वही फैमिली वाले चलते आ रहे हैं। ये नहीं कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप हाई कोर्ट तक पहुँच पाओगे। डिस्ट्रिक्ट जज रह पाते हैं बस, हाई कोर्ट जज तो बहुत रियर केस में बनोगे, रिटायरमेंट पे पहुँचोगे तब जाके पहुँच पाओगे, वरना नहीं। ये सब नेपोटिज्म है ये। अच्छा, और ये जुडिशरी सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि एक तो इसका जो सिस्टम है वो बहुत डिले हो गया। सिस्टम इतना डिले है कि आप उससे अच्छा तो पुलिस से ही काम करवा लेते, वो ज़्यादा ठीक था। उसको कुछ पैसे दे देते, वो ज़्यादा काम सही से, बहुत कम काम, टाइम तो वेस्ट नहीं होता। इसी वजह से आज पुलिस पावरफुल है, वरना पुलिस का सिर्फ काम इतना है कि किसी मुजरिम को पकड़ो और सीधा कोर्ट में उसको हाजिर करो। लेकिन नहीं, आज पुलिस को पावरफुल बना रखा है, और वो भी इस वजह से नहीं पावरफुल बनी, ये जुडिशरी की डिले सिस्टम होने की वजह से पावरफुल हुई है। चलो हम देखते हैं, हम अपने गवर्नमेंट वाले सिस्टम पे। हमारे ये 3 पिलर थे। वर्तमान व्यवस्था में तीनों पिलर ठीक से काम नहीं कर रहा, तीनों पिलर लड़खड़ाए हुए हैं। फिर भी भारत वर्ल्ड लेवल पर है, ये बात तो हम मानेंगे। इसलिए कहते हैं भगवान वर्ल्ड में हो ना हो, भारत में ज़रूर है। क्योंकि इतने ख़राब सिस्टम पर भारत ग्रोथ नहीं कर सकता था। अगर ये तीनों पिलर सही हो, भारत को ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता था।
ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे हम आगे डिस्कस करते हैं। बस आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका बस इस तरीके से प्यार बना लें, और इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।